दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये सितंबर 2024 कैसा रहेगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलने वाला है। धनु राशि जिसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु महाराज आपकी राशि के लॉर्ड होकर के इस छठे भाव में वृषभ राशि में रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस के इस मुकदमे के घर में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस घर में ज़रूर बैठे हैं। शुभ ग्रह है, छठे भाव में इसका रहना हम शुभ तो नहीं मानते। शुभ ग्रह अगर छठे भाव में जाता है तो कमज़ोर होता है, तो यहाँ कमज़ोर स्थिति तो बन ही रही है। अब और क्या परिस्थितियाँ बन सकती हैं ये सब भी मैं भी आपको क्लियर करूँगा। तो आइए विषय को डीपली रिसर्च करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। सादर प्रणाम करता हूँ एक बार फिर से। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत, हमारे फेसबुक पर स्वागत आप सभी का। कैरियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 6 नंबर लिखा है, ये है कर्म भाव, क्योंकि इसको 10th हाउस बोला जाता है और इस घर के अंदर शुक्र महाराज विराजमान है और शुक्र नीच स्थिति में है 18 सितंबर तक। यानी कि पहले 18 दिन जो रहेंगे इसमें आपके कर्म भाव पर शुक्र का नीच का प्रभाव होने के कारण कर्म की गति बाधित होगी। कर्म में बाधाएं आएंगी, कैरियर में बाधाएं आएंगी, अथक प्रयास करने पड़ेंगे, संघर्षरत जीवन देखने को मिलेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। अब यहाँ पर शुक्र नीच का है फर्स्ट 18 डेज तक आपके कैरियर में। उसके अगर हम और थोड़ा सा इसमें डीप बात करें तो इस कैरियर का जो लॉर्ड बनता है वो है बुध ग्रह। वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बैठा हुआ है 8th हाउस में, जो कि अच्छा नहीं है। अब ये 4 तारीख से सितंबर महीने में इधर आपके भाग्य के घर में आ जाएगा बुध, यानी कि कैरियर का लॉर्ड अपनी राशि से 12th हाउस में चला गया। इसका मतलब एक तरीके से कैरियर में खर्च अधिक होगा, फिजूल खर्ची अधिक होगी। पर भाग्य के घर में आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिलीफ अवश्य देगा। बट मैं इसको ज़्यादा रिलीफ की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच का है और यहाँ पर शुक्र का नीच होना अच्छा नहीं है। प्रॉपर इस घर के अंदर बैठ करके वो नीच हुए हैं। अब यहाँ पर कैरियर के घर में कुछ और परिस्थितियाँ भी बदलेंगी निश्चित तौर पर, और वो बदलती हुई परिस्थितियाँ ये कहती हैं कि जब दिनांक 16 तारीख से सूर्य ग्रह आपके कर्म भाव पर आएंगे तो वो थोड़ा कैरियर को बल देंगे, क्योंकि वो भाग्य के लॉर्ड होकर के कैरियर पर आएंगे। बट सूर्य केतु का युति दोष बनेगा, यानी कि आप अगर बड़े अफसर हैं, आप नौकरशाही के अंदर बहुत बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप अपने इर्द गिर्द भी ध्यान रखिएगा। आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, आप के ऊपर दायित्व राज्य सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बहुत बड़ा है, किसी आप बड़े पद पर, किसी भी प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो आपके कैरियर में कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिलेंगी, और वो गुड न्यूज़ ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी का बहुत बुरा वक्त चल रहा है और 100% चल रहा है, तो उसमें से 50% का रिलीफ मिलना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा दौर ख़त्म हो गया, पर उस बुरे दौर में भी आपको रिलीफ मिल गया, तो आपका 50% टाइम बेटर हो जाएगा। और वो होगा 23 सितंबर से। आपके कैरियर के घर में बुध आ जाएंगे और बुध यहाँ पर स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में आएंगे, तो एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। ये राजयोग आपके लिए बड़ा उन्नतिवर्धक रहेगा। 23 सितंबर से ये यहाँ पर चालू हो जाएगा और सूर्य बुध और केतु की युति बनेगी। एक तरीके से कैरियर में गुड न्यूज़ मिलना और कुछ अकस्मात शुभ घटनाएं घटित होना, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर कैरियर के घर में अवश्य देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपसे आपके फाइनेंस की। पैसा आ जाता है शनि के पास। शनि ने कहा मेरे पास धन है। शनि धन भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी कि शनि अपनी राशि से द्वितीय हैं और वक्र चाल में हैं। इसके अलावा इस धन के घर पर कोई और विशेष दृष्टि किसी की नहीं है, यानी कि सामान्य गति से धन लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, मतलब एक इस तरीके से आवागमन धन का आपके जीवन में चलता रहेगा। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो ये हेल्थ का घर है। यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर आपके गुरु बैठे हुए हैं और इस घर का लॉर्ड शुक्र है, क्योंकि 2 नंबर राशि लिखा हुआ है। और शुक्र ग्रह इस रोगेश होकर के नीच के हैं फर्स्ट 18 डेज तक, और खुद रोग के घर में गुरु विराजमान है। इसका मतलब यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी नहीं हैं। यहाँ जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो विपरीत हैं, कष्ट वाली हैं, बाधा वाली हैं, तकलीफ़ वाली हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ
कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, बेवजह की चिंताओं से आपको थोड़ा दूर रहना है, स्ट्रेस लेवल आपको कम रखना है। इस प्रकार के जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये योग आपके लिए काफ़ी निर्णायक हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जो यहाँ पर आपके गुरु बैठे हैं और शुक्र इस घर के मालिक होकर नीच हुए हैं, तो पहले 18-20 दिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे तो पूरे महीने ही रखना चाहिए। यदि मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप आ जाती है बुध ग्रह के पास, और इस मैरिज लाइफ के घर में बैठा हुआ है मंगल। तो मंगल का इस घर में बैठना अच्छा नहीं होता। मंगल यहाँ बैठ कर के मंगलिक दोष भी बना रहे हैं और दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव भी डाल रहे हैं। बट 23 तारीख के बाद आपको अपने ही जीवन साथी के माध्यम से कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा, कोई विशेष उन्नति आपके जीवन में देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो बुध है ना, वो कैरियर के घर में कन्या राशि में आएगा, तो जीवन साथी के माध्यम से, व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से, और साथ में कुछ आपकी वायु यात्राएं होने का भी एक योग बनेगा। यदि बात करी जाए आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की, तो देवगुरु बृहस्पति के पास जिम्मेदारी आ जाती है। 4th हाउस की राहु इस घर में बैठे ही हुए हैं, तो कुछ नई चीज़ आपको लेनी है तो आप आखिरी के 7-8 दिनों में खरीद सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अदरवाइज़ तो मैं भी बोलूँगा कि सितंबर का महीना इतना उचित मुझे नहीं दिखाई देता क्रय विक्रय के लिए। बात करते हैं आपके धोखा देने वाले घर की। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि पहले 15 दिनों में आपको अपने मित्रों से, खास लोगों से अलर्ट तो रहना ही चाहिए, क्योंकि आपस में समसप्तक योग बना हुआ है सूर्य शनि का, जो धोखा, फरेब, चीटिंग करवा देता है। तो यहाँ आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। अब हम आपसे बात करते हैं इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए। विषय ये है कि आपके भाग्य की पोजीशन क्या रहेगी। जैसा मैंने आपको बोला कि पहले 15 दिनों तक भाग्य स्थान में सूर्य ग्रह विराजमान है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत परिस्थितियां विपरीत बन जाती हैं, हमारे को कुछ नहीं दिखता कि अब क्या होगा, फिर भी कोई रास्ता निकल आता है। तो यहाँ ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता आपका निकलेगा, रास्ता आपका बनेगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही हैं, शुभ रूप में नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब हम आपसे बात करते हैं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और ये बढ़ता हुआ जो विषय है वो ये कहता है कि आपकी एजुकेशन वो आ जाती है मंगल के पास। मंगल मिथुन राशि में है, तो एजुकेशन में निश्चित तौर पर बाधा थोड़ा यहाँ पर ये पहुँचाते ही हैं, क्योंकि इस घर में रह कर के एजुकेशन को उतने अच्छे तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट होने देते। दिक्कत पढ़ाई लिखाई में, कंसंट्रेशन में बराबर बनी रहती है। तो वही है कि पढ़ाई लिखाई में भी उतना उचित मन नहीं लग पाएगा, ये मैं कहूँगा। और साथ में आपको क्रोध से भी बचना होगा। बेवजह के क्रोध, बेवजह के कलह, बेवजह के लड़ाई झगड़े, इन सब से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है आपका इस सितंबर 2024 का धनु राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।